हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईएएस टॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल 6 to 8 वर्ग के लिए बीपीएससी ट्री 3.0 एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, जिसका जीएस का जो 1 से 70 तक, जिसमें लैंग्वेज भी शामिल था, उसका आंसर की इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया था। आज पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया जा रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो जिस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर पहला का डी होगा, उपयुक्त में से सभी। यह प्रबुद्ध धर्मनिरपेक्षता है, यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, यह गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है। दूसरा में है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। तो इसका आंसर होगा सी, जुलाई 1946 में। 3, राजा राममोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ये रूसी क्रांति। चौथा है, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो इसका आंसर 109 होगा। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, 109 में प्रोसेस की बात की जाती है। 5वां नंबर में है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है? तो इसका आंसर होगा के.एम. मुंशी। सी आंसर आ जाएगा। 6ठा में है, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश के कौन प्रधानमंत्री थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? तो इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है और हमारी टीम ने लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर में। निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? तो ये आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। ये मिलान करना है 9वां में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल सीपीआई है। सीपीआई जो था उसकी स्थापना 1925 में हुआ था और फिर वो बट गया था, एक सीपीआई-एम हो गया था। तो ये 1964 में बना था और ये बना था। तो डी का ये 3 होगा, डी का 3। तो डी का 3 1 में है, तो ये हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का फिर नाम चेंज करके 1980 में बन गया था। तो सी का 2 आएगा, तो यहाँ भी आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी कांशीराम ने बनाए थे और 1984 में। तो बी का पहला ये भी आ रहा है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो 1998 में बना था, इसका आंसर ये, तो आंसर ये आ जाता है 9 का ए। 10 में है, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषताएं थी? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिर ई में होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा डी, एक से अधिक। 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 11वां
राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? तो इसका आंसर होगा चतुर्थ अनुसूची। 12वीं में निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है? तो हमारी टीम ने इसका आंसर लोकतंत्र बताया है, बी। 13वां भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? ए में हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में कनाडाई नमूने के यूनियन को वरीयता दी गई है। कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। तो इसका आंसर डी होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें फेडरेशन या फेडरल नाम का ये शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। इसके जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अनुच्छेद 1 में है, आर्टिकल 1 में है। तो इससे जो इस समझौते का परिणाम नहीं है, ये पहले से ही था। फिर है कि कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखता, यहाँ नहीं रखता है। अमेरिका में है तो वहाँ होता है, ऐसा हो सकता है। 14वां निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 में निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? ए में है लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं। बी में है 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया जाना। सी में संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानताएं। अगर लोकतंत्र की सफलता की बात की जाए तो इसमें तीनों ही आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 16 में समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1976 में। 17वां क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी। तो इसका लगता है कि आंसर आना चाहिए 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। 18वां में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आंसर आएगा बी। 19 में निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतना और उपचेतन मन की एकता है? तो इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20 अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, सरकार के विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया। आंसर आना चाहिए डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया? प्रक्रियात्मक मामलों पर, सामुदायिक मामलों पर, मौलिक मामलों पर। तो इसका आंसर आएगा मौलिक मामलों पर, सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा 1993। 22 हो गया, 23 पर। न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो इसका हो जाएगा देवी लाल द्वारा। 24 में निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? स्थानीय शासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना, देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त करना, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना। जिस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ इसका आंसर आना चाहिए डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
25 में निम्न से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। बी में ये न्यायालय किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आंसर आएगा डी। 25 में आते हैं। भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बता दें कि मूल कर्तव्य जो है संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये उस समय 10 जोड़ा गया था, फिर 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था एक, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये माता पिता स्कूल भेजेंगे इसके संबंधित करता है। 27 में निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? कि समान को समान माना जाना चाहिए। यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता। इसका आंसर आएगा डी। 28 में राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? ए में निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। बी निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं। आंसर आना चाहिए डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 29 भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? गर्व एवं एकता की भावना को, देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को, राष्ट्रीय पहचान की भावना को। आंसर आना चाहिए डी, एक से अधिक। 30 निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना। बी में R.S. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन। जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा। आंसर आएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इकतीसवां नंबर पर आते हैं। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शैक्षणिक योग्यता में सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है कि जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता। आंसर आएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 31 हो गया। 32 भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा मूल मामलों के लिए। 33 में है निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? आंसर आएगा डी। जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा लोकसभा का कार्य ये कोरम जो होता है 1/10 होता है। निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राजभाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, एक से अधिक। आंध्र प्रदेश, हरियाणा भी हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात भी हुआ था। 34 हो गया। 35वां नंबर। निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? आंसर आएगा ई, अब्राहम लिंकन साहब ने इसे परिभाषित किए थे। सूचना का अधिकार भारत में है तो ये कानूनी अधिकार है। संविधान में नहीं वर्णन है, मूल अधिकार भी नहीं होगा संविधान अधिकार।
37 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो जो भी आंसर है उस वो नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ई, 37 का ई। 29 अगस्त 1947 को ऐसा हुआ था, तो ये 38 निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? ए उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु मुख्य हेतु भूमि सुधार करना, बी में है शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, सी में है रेल मार्ग एवं इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आना चाहिए या तो सी आएगा या तो फिर डी आएगा। अब आयोग किसे सही मानता है कि मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए डी। 39 निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो इसका आंसर आएगा ए, 84 सीट एससी के लिए, 47 सीट एसटी के लिए। 40 में स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल हेतु मनाने का कार्य लिया था? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 40 का ये सी आंसर आएगा। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन था ये हल हुआ। एक दो क्वेश्चन में ये जो कन्फ्यूजन है वो आयोग ही निर्धारित करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होते ही हैं कि अलग ढंग का होता है जो नहीं बन पाता, तो उसको लेकर के ये नहीं चलना है। लेकिन जो क्वेश्चन का स्तर है इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। तो कितना स्कोर आपका आया इसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, बताएंगे कि कितना आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन का जो है लक्ष्मीकांत की जो किताब आती है उसमें से मिल गया, और जो एनसीईआरटी जो किताब आती है अधिकांश क्वेश्चन उस किताब से पूछे गए हैं। जिनका एनसीईआरटी क्लियर था 11th और 12th का, वो अधिकांश क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि और अच्छे वीडियो हम बना सकें, मेहनत कर सकें। धन्यवाद।